शिव शक्ति इंग्लिश कोचिंग सेंटर और आज हम आपको बताने वाले हैं टेंस का फिल इन द ब्लैंक। टेंस एक चैप्टर ही ऐसा है जो थर्ड क्लास से स्टार्ट हो जाता है और जब तक हम इंग्लिश पढ़ते रहते हैं तब तक इसका पीछा छूटने वाला नहीं है। और कई बार क्या होता है कि हमें एक्यूरेसी पे बिल्कुल ध्यान देना पड़ता है। हम में से कई लोग तो कई साल इंग्लिश पढ़ते रहते हैं लेकिन एक ही चीज़ नहीं प्रिपेयर होती, एक ही चीज़ हमारी कंप्लीट नहीं होती, वो क्या है? टेंस। तो फ्रेंड्स आज हम आपकी थोड़ी सी मदद करने वाले हैं। आप बिल्कुल लास्ट तक देखते रहें और आप देखेंगे कि पूरे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक दो चैप्टर में करने वाले हैं, एक यहाँ करने वाले हैं और एक लेफ्ट साइड करने वाले हैं। तो टेंस जैसे आपने पढ़ा है, आपको फॉर्मूले याद है, बस उसी को मैं क्लियर करवाने वाला हूँ कन्फर्म। जैसे यहाँ पर आई डेस्ट इज रीडिंग बुक। अब यहाँ पे दो है, वॉज और वर, वॉज और वर। ध्यान रखना मैं जितने भी ये फिल इन द ब्लैंक करवाऊंगा मैं बोलता रहूँगा, आप चाहें तो लिख लें। पास्ट में आई डेस्ट इज रीडिंग बुक, वॉज लगेगा और वर। तो आप चाहें तो कॉपी में लिख लें आई, ही, शी, इट और नेम के साथ वॉज लगता है। एक बार फिर से, आई, ही, शी, इट और नेम के साथ वॉज लगता है और वी, यू, दे के साथ वर। इस कारण ये हमारा राइट ऑप्शन होगा वॉज। तो आई वॉज रीडिंग बुक। इज इट राइट? फाइन। नेक्स्ट, ही हैड्स डेस्ट इज टी। अब यहाँ पर है मेक और दूसरा है मेड, दो ऑप्शन। तो ही हैज डेस्ट इज टी। सबसे पहले तो टेंस में आप ये पहचाने, ये हेल्पिंग वर्ब होती ही है ना, इसकी मदद से। जैसे ये हैज हमें ये बता रहा है कि बात परफेक्ट की हो रही है और परफेक्ट हमें ये बता रहा है कि परफेक्ट चाहे जो भी हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, उसमें थर्ड फॉर्म लगेगी। और हम आसानी से कैसे याद कर लेंगे? जब टेंस में पढ़ते हैं पहले इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट। तो किस नंबर पे आ रहा है? तीसरे नंबर पे। तो फॉर्म कौन सी लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। ये आपकी मदद हो जाएगी। तो इसमें हो जाएगा ही हैज मेड टी। ये आपका फिल इन द ब्लैंक। अगला, आई हैव बीन प्लेइंग डेस्ट इज 2 days। अब यहाँ पे सिंस और दूसरा फॉर। तो फ्रेंड्स जो टेंस में यदि फिक्स टाइम रहती है तो वहाँ पे आपको लगाना है सिंस, और फिक्स नहीं लगता है तो फॉर। तो 2 दिन, 2 महीने, 2 घंटे, 2 साल, कौन सा साल ये तो पता ही नहीं। 2012 फिक्स है, जुलाई फिक्स है, पर ये 2 दिन फिक्स नहीं है। मैं 2 दिन से आ रहा हूँ वो फिक्स ही नहीं है। जैसे है ना सोमवार से आ रहा हूँ तो सोमवार फिक्स है, ये फिक्स नहीं। तो जहाँ पर फिक्स नहीं होता वहाँ पे फॉर लगता है और जहाँ पे फिक्स होता है वहाँ पे सिंस लगता है। ठीक है? या हो सकता है बचपन में आपने पढ़ा होगा दिन, सन, बजे, सुबह और शाम, इसमें हम सिंस लगाते हैं। दिन, शन, बजे, सुबह और शाम। ये हो गया। अगला है आई नॉट लाइक टी। अब इसमें है डू और डज। फ्रेंड पूरे ग्रामर में आपको 2 जगह बहुत परेशानी होती है, 2-3 जगह। फर्स्ट फॉर्म मिले 100% डू नॉट, सेकेंड फॉर्म मिले 100% डिड नॉट। ये नेगेटिव बना रहे हैं ना, मतलब फर्स्ट है तो डू, सेकेंड है तो डिड। और फर्स्ट फॉर्म में यदि आपको यस और आई एस कुछ लगा हुआ मिल जाए, इसका मतलब जो भी होगा वो डज के साथ। सबसे ज़्यादा प्रेजेंट में टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट आपको परेशान करता है। तो फर्स्ट रहे डू, सेकेंड रहे डिड और फर्स्ट फॉर्म में कुछ लगा रहे तो डज। तो यहाँ पर देखो आई है ना, आई है तो मतलब इसमें आई है। अब इसमें क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे पता चलेगा कि डू होगा? तो आई भी हो देखे साथ डू नॉट, डू और ही शीट टेम साथ डज। एक बार फिर से, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ डू। तो ये हो जाएगा आई डू नॉट लाइक टी। ठीक है? अगला फिर करते हैं वॉयज गिवन फूड। अब यहाँ पर हैज है और दूसरा हैव है। तो वॉयज अब इसमें भी वही कंसेप्ट रहेगा, यदि एक वचन रहता है
तो हैज और बहुवचन रहता है तो हैव। टेबल है तो हैज, टेबल से तो हैव। ट्वाई है तो हैज, ट्वाइज है तो हैव। पेन है तो हैज, पेन से तो हैव। तो इसका हो जाएगा बॉयज हैव गिवन फूड। ये हो गया आपका। नेक्स्ट है ही डस्ट इज फूड। अब यहाँ पर गिव है और गिव्स है, तो ही डस्ट इज गिव्स फूड। अब यहाँ पर मैंने अभी बताया हुआ है कि जब आपका आई बी यू दे रहे तो फर्स्ट फॉर्म क्या क्या रहे, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। यदि आई वी यू दे और प्लूरल रहता है बहुवचन, तो आपको क्या लगाना है, डू फर्स्ट फॉर्म। और यदि आपका ही शी इट और किसी का नाम रहता है तो ये लगाना है आपको फर्स्ट फॉर्म में, यस यस आई एस वाला। तो ही है तो हमारा हो जाएगा ही गिव्स फूड, ही गिव्स फूड। हो गया। तो 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट टेंस में क्या पढ़ने वाली बात है, ये है कि जैसे मान लो यू है ना, और यहाँ पर है प्लेइंग है, प्लेइंग है, और ये है आपका विल बी नॉट, और नेक्स्ट है आपका विल नॉट बी। तो इसमें क्या होना चाहिए, यू विल नॉट बी प्लेइंग गेम। जैसे मान लो हैड बीन है ना, हैड बीन, तो जब इसका नेगेटिव बनेगा दोस्त तो हो जाएगा हैड नॉट बीन, मतलब दोनों के बीच में लगेगा। मान लो और लंबा हो जाए, जैसे हो जाए विल हैव बीन, इतना लंबा हो जाए, तब भी आपका नॉट यहीं पे लगे, मतलब पहले वर्ड के बाद ही नॉट लग जाएगा, तो हो जाएगा विल नॉट हैव बीन। मान लो कहीं पर विल भी है, विल भी है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो विल नॉट बी। ये आपका काम है। तो हेल्पिंग वर्ब कितनी भी बड़ी हो, आपको क्या करना है, उसमें पहले वर्ड के बाद नॉट लगाना है। तो पहले वाले का ऑप्शन क्या हो गया हमारा, यू विल नॉट बी प्लेइंग, यू विल नॉट बी प्लेइंग। अगला सेंटेंस है ही नॉट लाइक टी, और इसमें आपका डू है और डिड है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ही के साथ डिड भी लग सकता है, मतलब डिड लग सकता है, और डू का तो चांस ही नहीं, डज होता है, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा पास्ट का हो गया। देखो प्रेजेंट में होता है ना तो ही के साथ डिड तो सबके साथ लग जाता है, पास्ट में सबके साथ तो लग गया, और प्रेजेंट में होता तो ही के साथ डज की ज़रूरत थी, वो ही नहीं, तो कैंसिल हो गया। तो ही डिड नॉट लाइक टी, ये हो गया आपका। अगला फिर मान लो है ही डस्ट इज टू स्कूल। अब यहाँ पे गो है और गोज है, फिर वही वाली समस्या होगी कि मतलब ही शीट नेम हो तो पक्का इसमें कुछ ना कुछ लगा रहेगा, और इसमें लगा है मतलब ये रहेंगे, तो ही के साथ हमारा हो जाएगा गोज। यदि यहीं पर ऐसा होता ना आई टू स्कूल हो जाता, तो आई के साथ सिर्फ क्या लगता, गो। जो यस यस और आई एस लगने वाला काम है वो किसके साथ लगता है, जब आपका रहता है ही शीट नेम, ही शी इट या किसी का नाम रहता है। तो ये आपके सेंटेंस हुए फिल इन द ब्लैंक में, पहला दूसरा तीसरा। अब मैं आपको करीब 10 सेंटेंस दे रहा हूँ, जैसे आप फिल करिए और आप टेस्ट करिए कि जो आपने टेंस पढ़ा है या जो आप ग्रामर पढ़ा है आपने, वो आपसे आती है कि नहीं आती है, और निश्चित रूप से आप उसे फिल करें, कमेंट करें और मेरे पास भेजें। सेंटेंस लिखते हैं जैसे आई, जैसे यहाँ पे दे डस्ट इज फिलिंग वाटर, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, वॉज है और वर है। अगला है यहाँ पर टेबल्स डस्ट इज बीन शोल्ड, अब यहाँ पे हैज है और हैव है। नेक्स्ट राहुल, फिर हिंदी, अब यहाँ पे आपका टीच है और टीच है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ही, राज, ईटिंग, बीन भी है, बीन, फिर ईटिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। 2 वर्ड है यहाँ पे
आपका हैज बीन नॉट और हैज नॉट बीन। नेक्स्ट, आई लाइक फूड, डू या डज। ही ईटन फूड, इज और हैड। 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 सेंटेंस आपके लिए होंगे। आप इसमें राइट ऑप्शन फिल करें और और फिर इसके आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। फ्रेंड्स, आई होप इसी तरह वीडियो से हम आपकी मदद कर सकते हैं, आपके ग्रामर के चैप्टर्स को क्लियर कर सकते हैं। और यदि आपसे नहीं आता है तो आप YouTube पे लिखें माई इंग्लिश ग्रामर बिना स्पेस दिए हुए, माई फिर इंग्लिश और फिर ग्रामर बिना स्पेस दिए हुए, तो वहाँ आपको हमारे पूरे अलग अलग प्ले लिस्ट बनी है, टेंस के अलग, मॉडल के अलग, वॉइस के अलग, वो आपको वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू, आप हमारा सपोर्ट